ओम शांति। आदरणीय पारू दीदी, नीलिमा बहन जी, बाबा की सभी राइट हैंड्स, टीचर्स बहनें, क्वार्टर गेट के सभी हमारे ब्राह्मण कुलभूषण तथा अन्य स्थानों से भी जुड़े हुए सभी बाबा के नूरे रत्नों का आज के सत्र में, मधुबन में मैं कहूँगा, हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। सुंदर विषय आपने रखा है। वर्तमान समय के अनुसार डर के आगे जीत है। गीत भी बड़ा प्यारा सा बजा दे आपने। सारा सार तो इस गीत में ही आ गया कि बाबा जब आप साथ हैं, आप पास हैं, तो फिर तो डर की कोई बात ही नहीं है। बाबा हमारी माँ है, आज मदर्स डे है, तो बाप दादा हमारी माँ, मम्मा हमारी माँ, हमारी दादियाँ मातृतुल्य, हमारी सभी दीदियाँ और सभी मातृशक्ति जो आज सत्र से जुड़े हुए हैं, सभी को मदर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयां। भाइयों को भी, क्योंकि आप सब भी मदर्स रहे हैं कई जन, और अभी भी आत्मा रूप में आप शक्तियां हैं, पार्वतियां हैं, जगत की माताएं हैं, क्योंकि आप भी पालना कर रहे हैं सभी की। तो आप सभी को भी आज के सुंदर दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। क्योंकि तीनों लोकों में तो केवल एक ही पुरुष है, तो बाकी सब तो सीताएं ही रह जाती हैं। और मातृशक्ति को बाबा ने स्वर्ग का द्वार खोलने की जिम्मेवारी दी है। स्वर्णिम युग की ओर हमें चलना है, उसकी तैयारी मातृशक्ति ही कर रही। संसार के लोगों ने मातृशक्ति को नर्क का द्वार कहा, और बाबा ने आपको ही जिम्मेवारी दी स्वर्ग का द्वार कह के, स्वर्ग का द्वार खोलने के निमित्त बनाया। तो स्वर्ग जहां हम चल रहे हैं, जहां जाने की तैयारी कर रहे हैं, वहां तो भय है नहीं। सभी वहां निर्भय हैं, निश्चिंत हैं, आनंदित हैं, सुकून भरा जीवन है, किसी प्रकार की अनिश्चितता नहीं है। तो हम सब जो स्वर्ग में जा रहे हैं, वो संस्कार तो हमें यहीं भरने होंगे। यदि भय का संस्कार होगा तो हम स्वर्ग में कैसे आएंगे। और मां को मैंने देखा है कि मां निडर होती है, निर्भय होती है। आपने कई बार देखा होगा कि मुर्गी अपनी छोटी छोटी चूजों को बचाने के लिए चील, बाज और बड़े से कोबरा सांप से भी जूझ जाती है। माँ में नेचुरल रूप से, चाहे वो जीव जंतु हैं, चाहे वो मनुष्य हैं, नेचुरल रूप से निर्भयता के संस्कार हैं। भले अन्य छोटी मोटी बातों में हम उन्हें देखते हैं कि कहीं वो भयभीत हो जाते हैं, लेकिन जहां बच्चों की बात आती है, वहां निर्भय हो जाती है, उनकी सुरक्षा के लिए खड़ी हो जाती है। तो हम सब भी जगत जननी है, विश्व की माता है, सबको सुरक्षा देने वाले हैं। तभी तो संसार ये गायन करता है वंदे मातरम करके। तो जब इस भाव में हम स्थित होंगे, तभी स्वर्ग का द्वार भी खोल पाएंगे, और तभी हम निर्भय हो पाएंगे। जब दूसरों के कल्याण की भावना, दूसरों को सुरक्षा देने की भावना, जब अपने श्रेष्ठ स्वमान की सुंदर स्मृति रहेगी, निर्भयता सहज। क्योंकि कहा जाता है डर के लिए कि जो डर गया समझो मर गया। संसार में बड़ा प्रचलित है और सत्य भी। एक पौराणिक कथा है शास्त्रों की कि एक बार किसी राज्य में प्लेग फैल गया, उससे भयंकर मौतें होने लगी सभी के, हाहाकार मच गया। राजा ने अपने पंडित पुरोहितों को कहा कि भाई कुछ भी यत्न करो, जत्न करो, लेकिन कैसे भी करके इस महामारी को समाप्त करो। उन्होंने सुझाया कि शिव जी की आराधना की जाए, वो प्रसन्न होंगे, तभी इससे हम मुक्त हो पाएंगे।
अब राजा ने ऐलान कर दिया कि घर घर में शिव की आराधना की जाए, पूजा अर्चना की जाए, जो भी खर्च होगा राजकोष से दिया जाएगा, लेकिन सभी भक्ति में लग जाएं, शिव जी को मनाएं, वही हमारी रक्षा कर सकते हैं। अब इतनी पूजा आराधना को देख करके शिव जी प्रसन्न हुए, पूछा बोलो क्या चाहिए। उन्होंने कहा ये समस्या है। उन्होंने अपने नंदी को नियुक्त कर दिया कि आज से इस राज्य की रक्षा नंदी करेगा और तुम सब निर्भय हो जाओ, निश्चिंत हो जाओ। अब ये प्लेग जो है इस राज्य में किसी भी प्रकार के और प्राणों का हरण नहीं करेगा। सब बड़े प्रसन्न हुए, खुश हुए। अब नंदी जी दिन रात उस राज्य की सुरक्षा करने लगे। कुछ दिनों के बाद प्लेग फिर से शक्तिशाली होकर के वापस आया मनुष्य के रूप में। नंदी सुरक्षा कर रहे थे, दोनों में भयंकर युद्ध हुआ, क्योंकि नंदी उसे अंदर नहीं जाने देना चाहते थे, उनका दायित्व था। लेकिन प्लेग वो तो महामारी था, उसका काम ही था लोगों को मारना। दोनों अपने अपने में अड़े हुए थे। कई दिनों तक युद्ध चला। अब नंदी को लगा, जब वो थोड़े से लगे कि कमजोर पड़ने लगे हैं, उन्हें लगा कि कुछ समय के लिए समझौता किया जाए ताकि मैं फिर से कुछ युक्ति से इसे परास्त करूं। लेकिन तब तक के लिए लगता है कि कुछ समझौता कर लिया जाए तो बेहतर है। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें एक शर्त पे अंदर जाने दूंगा कि तुम ज्यादा प्राणों का हरण नहीं करोगे, सिर्फ एक के प्राण लोगे, एक दिन एक की बलि लोगे, ज्यादा नहीं। अब प्लेग भी थक ही गया था बेचारा लड़ लड़ के, तो उसने सोचा कि चलो मैं भी अभी के लिए स्वीकार कर लेता हूं। उसने मान लिया। दूसरे दिन फिर से राज्य में हाहाकार हो गया। समाचार मिला कि 100 लोगों की मृत्यु हो गई है प्लेग से। अब राजा तक बात गई, सबने कहा कि नंदी जी कहाँ हैं, ढूंढें कि नंदी जी के होते हुए ये कैसे हो गया। नंदी तक समाचार ये पहुंचा। वो ढूंढते हुए प्लेग के पास पहुंचे, कहा तुमने वायदा किया था, समझौता हुआ था हमारे बीच कि केवल एक की बलि लोगे तुमने 100 को क्यों मारा। तो प्लेग ने कहा कि मैं अपने समझौते पे बिल्कुल अडिग हूं, मैंने केवल एक को मारा था, बाकी के 99 तो डर के मर गए कि प्लेग वापस आ गया। उनको हल्का सा थोड़ा सा फीवर हुआ, हल्का सा कुछ जुकाम हुआ, हल्के से कुछ लक्षण दिखे, और उन्होंने सोचा कि हमें फिर से हो गया। और सच कह रहा हूं कि 99 जो थे वो डर के मरे, भय से मरे। यही वातावरण तो वर्तमान में भी हो गया है ना। 95% जिसके लंग्स इन्फेक्टेड हैं, वो ये सोच रहा है कि 5% तो ठीक है, 5 से मैं जीवित रहूंगा, और वो सरवाइव कर रहा है, फैक्ट है। और जिसके 10% ही इन्फेक्टेड हुए हैं, वो इस डर से कि अरे 10 हो गया, कल 15 होगा, परसों 20 हो जाएगा, इस डर से मर रहे हैं। फैक्ट है कि 5% 10% इन्फेक्शन आया, किसी की रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई, इस डर से कि अब क्या होगा, कहीं कुछ ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, मेरे बच्चों का क्या होगा, परिवार का क्या होगा, हार्ट अटैक। डर ही तो है ना। इसीलिए कहा कि जो डर है ये वायरस है, और हमारी हिम्मत, हमारा साहस, हमारी निर्भयता, यही वैक्सीन है। बाहर की वैक्सीन ठीक है, हम ले रहे हैं, लें, लेकिन मेरी अंदर की हिम्मत, मेरी दृढ़ता, मेरा साहस, मेरा विश्वास, ये रियल वैक्सीन है। ये मुझे जीवन देगा। ऑक्सीजन लेवल किसी का 55 45 भी हो गया तो भी वो हिम्मत से सरवाइव कर रहा है, फिर से अपने आप को ऊपर ले जाता है, 95 ले जाता है, 100 प्लस कर लेता है। और किसी का थोड़ा फ्लक्चुएट हुआ, 95 से 90 आ रहा है, 85 आ रहा है, डर से मृत्यु। तो ये डर हमें ज्यादा मार रहा है। इसीलिए बाबा का एक संदेश भी अभी आया था। बाबा ने कहा ये सारी चीजें हैं ना, ज्यादा चिंतन भी इनका करना ये भी डर पैदा करता है। इसलिए इसका ज्यादा चिंतन, ज्यादा वर्णन ना हो। अभी आप देख लें, न्यूज़पेपर में देख लें, टेलीविजन में देख लें, व्हाट्सएप अपना खोल के देख लें, सारे वही समाचार वही समाचार, आज ये गया, आज वो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। तो ये सारा चिंतन, ये सारी चीजें हमारे अंदर भी डर को पैदा करता है। और डर पैदा हुआ तो डर के वाइब्रेशन चारों ओर फैल रहे हैं, इसीलिए पूरे समाज में चारों ओर आज डर का माहौल है।
इसीलिए हम अपने आप को, ठीक है, एक बीमारी ही तो है, आई है चली जाएगी। बाबा ने हमें सिखाया है, बादल आए हैं चले जाएंगे, बात आई है चली जाएगी, ये भी आई है चली जाएगी, हमेशा के लिए नहीं है। एक हमारी ही परीक्षा है कि हम कितने निर्भय हैं, हम अपने मनोबल को कितना सुदृढ़ रखते हैं। वो कहते हैं ना कि हिरण 90 किलोमीटर पर आर भागता है और बाघ 60 किलोमीटर पर आर भागता है, फिर भी बाघ हिरण का शिकार कर लेता है, क्योंकि हिरण के अंदर डर है। भागते भागते बार बार पीछे देखता है कि कहीं वो आ तो नहीं गया, आ तो नहीं गया। अंदर डर उसकी गति को कम कर देता है, मनोबल को कम कर देता है, और वो शिकार हो जाता है। प्रेरित करने वाली बातें हैं हमारे लिए कि हम अपने अंदर निर्भयता को लाएं। पिछले 2 मास में कई लोगों से बातें हुई जिन्होंने विदाई ले ली। किसी ने वीडियो कॉल किया और किसी ने फोन किया, ब्राह्मण परिवार से ही। कुछ ऐसे थे जो एकदम निर्भय निश्चिंत कि जाना है, ये भी उन्होंने स्वीकार किया कि नहीं, अब जाना है, ऐसा लग रहा है अंत समय आ गया है, हमने तो बस छुट्टी लेने के लिए, दृष्टि लेने के लिए। एक बहन हमारी, उन्होंने कहा कि भैया हर बार हर राखी में मैं राखी भेजती थी, तो याद रखना। मतलब उनकी जो स्थिति थी सचमुच ऐसी ऐसी थी कि बिल्कुल निर्भय, संतुष्ट। लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो भयभीत दिखे, अभी भी ग्रस्त हैं लेकिन भयभीत। ज्ञान को ऐसे ही समय पे हमें यूज करना है ना। डर हमें कई बार मार देता है फाइनल मरने से पहले। इसीलिए सैनिकों को यह सिखाया जाता है कि हजारों गोलियां तुम्हारे चारों तरफ से गुजरेंगी, लेकिन तब तक तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी जब तक कि वो एक गोली तुम्हें नहीं लगती जिसपे तुम्हारा नाम लिखा हुआ है। इसलिए निर्भय होकर के चलो, निर्भय होकर के लड़ो, निर्भय होकर के जियो। यदि हमारे सैनिक भी भयभीत हो जाएं तो फिर देश की रक्षा कैसे होगी? आंतरिक रूप से भी जो अव्यवस्था फैलती रहती है उससे रक्षा कैसे होगी? वो निडर हैं इसलिए देश सुरक्षित है। हम भी तब सुरक्षित हैं जब निडर हैं, अपने इस राज्य की, अपने स्तन की, अपने कर्मेंद्रियों की रक्षा, उन्हें सशक्त करना, उन्हें अच्छे संकेत भेजना कि कुछ नहीं होगा, तुम सब स्वस्थ हो, हम जिएंगे। ये भाव, ये हमें अपने अंदर भरना है। अच्छा, हमने यदि चलिए हम काल कलवित हो भी गए, देह छोड़ भी दिया, जो नियति है, सबको जाना है, सबका रिटर्न टिकट कंफर्म है, हमें पता है किसी का आज है किसी का कल है, लेकिन जाना तो सबको है, कोई परमानेंट यहाँ रहने वाला नहीं है। वो कहते हैं ना, जब आए तुम इस धरा पे तो भगवान ने तुम्हारी एक कंफर्म टिकट भी तुम्हारे हाथ में दे के भेजा है। हाँ, ये बात और है कि उस डेट का तुम्हें नहीं पता। हम ट्रेन में प्लेन में सफर करते हैं, हमें पता होता है, लेकिन इस डेट का नहीं पता। बट ये सत्य है कि कंफर्म टिकट है, तो जब जाना ही है क्यों ना खुशी से, आनंद से ऐसे जाएं कि मेरा जाना भी सेवा करे। जो बाबा कहते हैं कि जो विजयी रत्न हैं वो जब जाएंगे तो उनका जाना भी सेवा करेगा। हमारी दादियां जब गईं, कितनी सेवा, कितनी सेवा, यहां भी सेवा, मीडिया की सेवा, सब तक समाचार, ऊपर भी जाने के बाद कितनी सेवाओं का विस्तार। हम ऐसे मुस्कुराते हुए खुशी से जाए ना, क्योंकि हमें पता है कि हम जाएंगे भी तो बाबा की गोद में जाएंगे, भूत प्रेत तो नहीं बन जाएंगे ना, भटकेंगे तो नहीं ना, निश्चित है हमारा स्थान। बाबा पलकों पे बिठा कर ले जाएंगे, सहज रूप से ले जाएंगे, तो हम हल्के रहें, इस बीमारी से, इस मृत्यु से ना डरें, बाबा को सौंप कर रखें। जो इविल स्पिरिट्स हैं उनका भी प्रभाव बढ़ता जा रहा है। मैंने वही कहा कि भूत प्रेत तो हम नहीं बनेंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जिनकी अब मृत्यु हो रही है, गर्भ तैयार नहीं है तो भटक भी रहे हैं, पहले भी थे अब भी हैं।
लेकिन उनसे भी हम भयभीत ना हों। बार मैं छत में सो रहा था, काफी वर्षों पहले की बात है। गर्मी के दिन थे, ऐसे ही दिन जैसे अभी चल रहे हैं, तो हम 4-5 भाई बाहर सोया करते थे। उस दिन कोई था नहीं, और मैं भी काफी समय के बाद मुझे लगा कि चलो सब सोते हैं, आज मैं भी चलता हूँ, मैं भी बाहर जाके लेटा। थोड़ा ही समय हुआ था कि ऐसा लगा कि जैसे सीने पे कोई आके बैठ गया, बहुत भारी भारी सा लगने लगा। बोलना चाहो आवाज नहीं निकल रही है, हाथ उठाना चाहो हाथ नहीं उठ रहा है। तो तुरंत संकल्प भी कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। जैसे ही इस मंत्र को याद किया, मैंने कहा मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, हल्के हो गए। मैं वहां से उठा और ये कहते हुए कि सर सॉरी, शायद ये आपके सोने की जगह होगी। आज मैं आके सो गया हूँ, या आपके नाइट वॉक करने की ये जगह होगी। हम मॉर्निंग वॉक करते हैं, आप नाइट वॉक करते होंगे, और आपको डिस्टरबेंस हो रही होगी, इसलिए आप मेरे ऊपर चढ़ बैठे। तो कोई नहीं, सॉरी सर, मैं चलता हूँ। अब सर थे या मैडम ये तो नहीं पता, लेकिन हाँ, मैंने कहा सम्मान देते हुए मैं अंदर। डर से नहीं, कई बार हम निर्भयता को इस रूप में सोचते हैं कि हम चैलेंज करें कि आ जाओ, कौन कौन है यहाँ एविल सोल्स, मैं देख लेता हूं, मैं सबको मुक्त कर दूंगा। हाँ, मैं किसी से नहीं डरता। हमें ऐसे चैलेंज करने या ऐसे पंगा लेने की जरूरत नहीं है। वो अपना कार्य कर रहे हैं, उनका अपना रोल है। वो अपने उस सूक्ष्म देह में है जब तक कि उनका हिसाब किताब है। हमारा कार्य है योग युक्त होके अच्छे वाइब्रेशंस देना, आह्वान ना करना, लेकिन अपनी योग युक्त स्थिति में रहना। हम सबको सम्मान देने वाले हैं, किसी से ऐसे जूझने वाले नहीं जब तक कि वो कहीं परेशानी पैदा करते हैं। तब तक हम अपनी स्थिति, अपने योग की स्थिति में रहें। हमारी एक बहन अपना अनुभव शेयर करते थे। काफी वर्ष पहले की बात है कि किसी ने उन पे गलत क्रिया करवाने के लिए एक एविल स्पिरिट को छोड़ा। कई छोड़ दिए, एक से काम नहीं हुआ, कई छोड़ दिए, लेकिन सभी रिटर्न हो जाते थे। उस तांत्रिक ने उनसे पूछा कि ऐसा क्यों है, अब तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि जिस पे भी मैंने कुछ करवाया है उस पे प्रभाव जरूर हुआ है। सत्य स्वीकारते हुए उसने इस बात को पूछा। उस बहन ने कहा कि मैं हमेशा ईश्वर ने जो ज्ञान दिया है उस ज्ञान के आधार पे अपने स्वमान में रहती हूँ कि मैं शिव शक्ति हूँ और शिव से कंबाइंड हूँ, उसकी छत्र छाया में हूँ। तो वो जो अदृश्य इविल स्पिरिट्स थी, उन्हें भी ये दिखाई देता था कि इसके ऊपर कुछ किरणें आती रहती हैं, ये सेफ है, हम वहां तक नहीं पहुंच सकते। हम ऐसे अपने आप को छत्र छाया में रखें, मैं शिव शक्ति हूं, शिव से कंबाइंड हूं, मेरे चारों तरफ ओरा है, मैं सुरक्षित हूं, भगवान की छत्र छाया में हूं। एक भाई अपना स्वप्न सुना रहे थे, अभी कल ही सुना रहे थे। वो कह रहे थे कि मैंने एक स्वप्न देखा कि जितनी भी इविल स्पिरिट्स हैं वो सभी ना सबके घरों में घुस रही हैं, लेकिन एक ऐसा घर था जहां वो नहीं घुस पा रही थी कोशिश करके भी। तो मुझे लगा मैं जाके देखूं, और जब जाके देखा तो वहां बाबा का कास्केट जल रहा था। अंदर था वो अज्ञानी, लेकिन बाबा का कास्केट जल रहा था, उसकी किरणें फैल रही थी, इसीलिए वहां वो प्रवेश नहीं कर पा रहे थे। तो एक तो हमारी सूक्ष्म स्थिति, और बाहरी तौर पे भी मैं कहूंगा कि बाबा का कास्केट है, वो हम अपने घर में जला करके रखें। बाबा का झंडा है, वो हमारे घर के ऊपर फहराता रहे। बाबा का बैज है, वो हमारे सीने से हमेशा ही लगा रहे। हो सके तो ओम की ध्वनि यदि होती है घर में, हम चला के रखें। यदि डर लगता है तो, यदि फियरफुल फीलिंग आपके अंदर है तो, नहीं भी है तो भी, ये सारी चीजें हमारी एटमॉस्फेयर को बहुत शुद्ध करती हैं, पवित्र करती हैं। और जो स्थान शुद्ध है, शक्ति संपन्न है, पॉजिटिविटी से भरा हुआ है, वहां इस प्रकार की किसी भी एविल चीजों का आना नहीं हो पाता है। बाबा ने ये कहा है कि वो आएंगे, लेकिन आपसे शांति लेकर, मुक्ति लेकर चले जाएंगे। आएंगे, लेकिन वो अपना काम करके चले जाएंगे, आपको उसका आभास भी नहीं होगा। सूर्य किरणें दे रहा है ना, ये थोड़ी देखता है कौन ले रहा है कौन नहीं ले रहा है, सब ले रहे हैं। चंद्रमा अपनी शीतलता दे ही रहा है।
प्रकृति अपनी शुद्ध वायु चारों ओर फैला ही रही है, सब ले रहे हैं। हम भी ऐसी स्थिति में रहें, उन्हें भी मुक्ति मिले, शांति मिले, शक्ति मिले, पवित्रता मिले, तभी तो हम मुक्तिदाता कहे जाएंगे, तभी तो हम सर्व के कल्याणकारी कहे जाएंगे। ऐसे नहीं कि जो केवल जीवित है उनके कल्याणकारी, लेकिन जो अब जीवित नहीं है, ऐसे तन में है, सूक्ष्म काया में, उनके भी तो कल्याणकारी हैं। तो उनसे भी डरने की आवश्यकता नहीं है ना। डरते तो नहीं है ना आप लोग? आपके पास भेजें कि हाँ भाई इन्हें मुक्ति की जरूरत है। मान लो कोई आए, ऐसे होता है ना, कोई बीमार होता है, कहता है भाई मैं बहुत बीमार हूं, इस बीमारी से ग्रस्त हूं, मैं कहाँ जाऊं? कहते फलाने डॉक्टर के पास चले जाओ, वो बड़ा अच्छा सा डॉक्टर है, बड़ी अच्छी मेडिसिन देता है। तो आपके पास भी भेजें? डरेंगे तो नहीं ना? बड़े बड़े नाखून वाले या बड़े बड़े बाल वाले हो, बड़े बड़े दांत हो तो ऐसे होते नहीं है। तो निर्भय हम अपनी स्थिति में देने वाले दाता के बच्चे हैं, देने वाले हैं। मुक्ति दाता के बच्चे हैं, मुक्ति देने वाले हैं। कल्याणकारी पिता के बच्चे हैं, सबको कल्याण करने वाले हैं सबका। कई लोग छोटी छोटी चीजों से भी एक भय चेक करें आज। एक्चुअली कहाँ है वो भय का बीज? क्योंकि डर के आगे जीत है, डर के आगे स्वर्ग है। जब तक डर है तब तक हम स्वर्ग में नहीं जा सकते, जब तक डर है तब तक हम जीत नहीं सकते। डर हमारे अंदर एक कमजोरी लाता है, हमारे अंदर की जो भावनाएं, जो नेगेटिव फीलिंग्स है, उन्हें जागृत करता है। डर डर को अट्रैक्ट करता है, नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करता है। निर्भय छोटी छोटी बातों से भी। अपने बड़ों को कोई बात कहने में कई बार हम डरते हैं, हिचकिचाते हैं। दादी जानकी जी जब पहले आई ज्ञान में, मम्मा से उन्हें डर लगता था। मम्मा को पता चला तो मम्मा ने कहा आओ, डरती हो तुम मुझसे? तो दादी ने कहा नहीं डरती नहीं मम्मा, बस थोड़ी हिचकिचाती हूँ। मम्मा बड़े प्यार से उनके पास बैठी, बातें की, ज्ञान की लेन देन की, बातें ओपन हो गई। दादी ओपन हो गई किसी भी बात को लेकर के। बड़ों से कुछ बात कहनी है, हिचकिचाहट है, बात करेंगे तब तो वो डर निकलेगा। मंच पे जाने से भी यदि आप डरते हैं तो भी आप मंच पे जब तक नहीं जाएंगे तब तक वो डर बना रहेगा। छिपकली और काकरोच आपको कुछ नहीं करते, वो आपसे डर के भागते हैं और आप उनसे डर के भागने लगते हो। नहीं, उनके पास जवाब देखोगे कि डरने की कोई बात है ही नहीं। मधुबन में बड़ा घना जंगल है, आप देखते हैं। आज से 20 साल पहले तो और भी ज्यादा थे। हम लोगों की आदत थी, अभी तो खैर लॉकडाउन के कारण अंदर हैं, कि रोज शाम को जैसे वॉकिंग के लिए निकल जाते थे। सुबह भी क्लास से पहले वॉकिंग करने के लिए बाबा की याद में वॉक किया और उसके बाद आए। मैं वॉकिंग के लिए सुबह सुबह 6:10 का टाइम रहा होगा, मैं निकला रोज की तरह जंगल की ओर गया। बस 10 कदम की दूरी थी, एक झाड़ी थी, उस झाड़ी से निकल के जैसे चीता सामने। 10 फीट की दूरी, 10 कदम की दूरी मान लें। लेकिन सुबह का समय हम सब जानते हैं कि हम अपनी स्थिति में रहते हैं, शांत रहते हैं। अब उस स्थिति में डर भय की तो कोई बात नहीं थी, लेकिन हाँ मन बहुत शांत था, स्थिर था, बाबा की याद में था। ऐसी स्थिति के साथ वाइब्रेशंस जब व्यक्ति कैच करते हैं तो प्रकृति भी, जीव जंतु भी कैच करते हैं। देखा एक दूसरे को, वो अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। यहाँ मधुबन में आप आएंगे तो देखेंगे कि जो चिड़ियाएं हैं ना, वो भी आपके बिल्कुल नजदीक आ जाती हैं, आपके हाथ में बैठ जाती हैं, आपके हाथ से खाती हैं, आपकी थाली में भी आके खाने लगते हैं कि हम भी हैं, हम भी खाएंगे आपके साथ। इतनी निर्भय हैं, उन्हें डर नहीं लगता कि हमें मारेंगे या पकड़ लेंगे। आप मधुबन जब आएंगे ज्ञान सरोवर, आप छत पे बैठना, आप देखेंगे आपके नजदीक सब चिड़ियाएं आ जाएंगे। वाइब्रेशन, यदि मैं डरता हूं तो मेरे भय के वाइब्रेशन उन्हें जाएंगे, उसे भी भय लगेगा और वो हमसे दूर भागेंगे या अटैक करेंगे। और बाबा ने कहा है यदि तुम सबके लिए शुभ भावना रखते हो, कल्याण की भावना रखते हो, तुम निर्वैर हो, इस संसार में कोई तुम्हारा वैरी नहीं है, तुम सबके मित्र हो। हमारी ये फीलिंग, हमारी ये वाइब्रेशंस
उन्हें निर्भय करता है, निश्चिंत करता है, हमारे नजदीक लाता है, हमें भी भय मुक्त रखता है और संसार को भी। स्वर्ग में भी आप देखें ना, इवन अभी भी आप देखें कई ऐसे मंक हैं तिब्बत में, वहां पे उनके पूरे आश्रम में शेर रहते हैं, वो शेरों के साथ बैठते हैं, उठते हैं। बहुत सारे ऐसे आपको दिख जाएंगे यदि आप नेट पे देखें तो। अब भी तो स्वर्ग की बात तो और है। तो हम इन छोटी छोटी चीजों से भी ना अपने अंदर भय पैदा ना करें, डरे नहीं, उनका सामना करें, उनके पास जाएं। कईयों को अंधेरे से भी डर लगता है, अंधेरे में जाएं, देखें किस बात का डर है। बाबा साथ है, अब गीत ही बज रहा था, साथ है, पास है, तो बाबा के साथ तो हम कहीं भी जा सकते हैं ना। तो चेक करें गहराई से। एक अच्छा स्टूडेंट जो होता है वो फाइनल एग्जामिनेशन से पहले देखता है कि कौन से सब्जेक्ट में मैं वीक हूं, कौन कौन से डर, कौन कौन से भय मेरे अंदर समाये हुए हैं, देखें, उन्हें निकालते जाएं। ऐसा ना हो कि होते ना फियर और फेल्योर दोनों ही एक ही राशि के हैं। और फियर के लिए कहा जाता है फॉल्स एविडेंस अपीयरिंग रियल, जो है नहीं प्रतीत होता है। और वही भय, वही डर हमें फेल कर देता है, नापास कर देता है, हमारी मन की स्थिति को, एकाग्रता को, हमारी कनेक्टिविटी को तोड़ देता है, हमें विचलित कर देता है, घबराहट में ले आता है। जो भी कार्य घबराहट में किया जाता है, भय में किया जाता है, वो गलत ही होता है, अपने लिए भी औरों के लिए भी। इसीलिए हम अपने मन की स्थिति को स्थिर रखें। डर भय की कोई बात ही नहीं है ना। कई परिवर्तन से डरते हैं, अब आप ये भी देखें, परिवर्तन से तो मुझे डर नहीं लगता। एक कंफर्ट जोन बना लिया है हमने अपने आसपास कि नहीं, यही सेंटर, यही घर, यही स्थान, यही ऑफिस, यही चीज, यही व्यक्ति, यही वस्तु। नहीं नहीं, अब इनके साथ ना मैं बहुत कंफर्टेबल हो गया हूँ, अब मुझे यही जगह ठीक है, अब नई जगह जाऊंगा फिर से नई चीजें होंगी। ठीक है, आप अच्छे हैं, कंफर्टेबल हैं, आनंद ले रहे हैं, बहुत अच्छा। बट इसके लिए भी तैयार रहें कि यदि मुझे परिवर्तन मेरे जीवन में आता है, मैं उसे इजीली एक्सेप्ट करूं। वो डर ना रहे कि कहीं मुझे यहां से और मेरा ट्रांसफर ना हो जाए इस स्थान से उस स्थान पे, पता नहीं वहां कैसे लोग होंगे, कैसी परिस्थिति होंगी, कैसी बातें होंगी। परिवर्तन से डर, कंफर्ट जोन, इसलिए बाबा ने पहले से तैयार रखा है, मधुबन वालों को मधुबन छोड़ना पड़ेगा, अलमारी छोड़नी पड़ेगी, अपना खाट छोड़ना पड़ेगा। अब किस संदर्भ में कहा है बाबा ने वो तो आगे देखेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि इस भाव से कि डिटैच रहो, कुछ भी मेरा नहीं है, छोड़ना हुआ बिल्कुल छोड़ के एक चट्टान पे बैठ जाना, तपस्या करनी है, बाबा की याद में बैठना है, बाबा की याद में चल पड़े ऊपर। ऐसा नहीं, नहीं इसी खाट पे मैं अपना शरीर छोड़ूंगा, इसी रूम में अपना, ये चीजें मेरी हैं। तो इस संदर्भ में भी बाबा ने कहा होगा, भविष्य भी जो भी हो, लेकिन सबके लिए, हम जहां भी हैं, सबको यूज करते हुए डिटैच्ड। कई बार अपनी वस्तुओं से, व्यक्तियों से हम कितनी ज्यादा अटैच्ड होते हैं, वो वस्तु मुझसे दूर ना हो जाए, कोई छीन ना ले अपनी पद और पोजीशन से। मेरी कुर्सी, ये मेरी कुर्सी है, मेरा पोजीशन है, मेरी सेवा है, मेरा कार्य है, कोई ले ना ले, इससे मैं अपना भाग्य बना रहा हूं, कोई किसी और को ना दे दिया जाए। कितना फियर है ना। अरे एक चीज गई, दूसरी तैयार है ना। एक दरवाजा बंद हुआ, दो दरवाजे खुले हुए हैं। यदि मैं पॉजिटिव हूं, इस माइंडसेट के साथ हूं कि भगवान है मेरा रक्षक, मेरा सहारेदाता, मेरा भाग्य विधाता, मेरा भाग्य मुझसे कोई छीन नहीं सकता, वो मुझे जहां बिठाएंगे, रेगिस्तान में भी बिठाएंगे, मैं वहां हरियाली करने की क्षमता रखता हूं, यदि वो मेरे साथ है तो। ये दृढ़ता, ये लगन, ये शक्ति, ये विश्वास मुझे निर्भय बनाता है। और यदि मैं पकड़ के बैठूंगा तो ये बात पक्की है, पक्की है, जिसे भी मैंने पकड़ा है वो मुझे छोड़ना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा।
जैसे बच्चा किसी टॉय की शॉप में चला जाए और टॉयज को पकड़ ले, हाँ, कि नहीं नहीं ये सब ठीक है, यदि बहुत पेरेंट्स रिच हैं, पेरेंट्स दिला देते हैं, बट फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ कि नहीं ये भी सबको पकड़ ले, तो फाइनली पेरेंट्स क्या कहते हैं, जबरदस्ती छुड़ाते हैं, भले वो चीखता चिल्लाता रहे, चल। हमने भी यदि पकड़ रखा है, नहीं ये कुर्सी, ये पद, ये पोजीशन, ये मकान, ये घर, ये दुकान, ये मेरी चीजें, ये मेरे गहने, ये मेरा धन जरूरी है, आवश्यक है, कार्य करना है, बट एट द सेम टाइम आई एम डिटैच्ड। एक व्यक्ति एक संत के पास गया, देखा संत के पास कुछ भी नहीं है, बस अब बैठा हुआ है, कुछ नहीं, बस एक, हाँ, कमंडल, एक छोटी सी ऐसी चादर सी, चादर भी नहीं, वो तौलिया सा, एक उन्होंने बांधा हुआ है, एक रखा हुआ है, कमंडल, दैट्स ऑल। उस व्यक्ति ने, विदेश का था, पत्रकार बोला कि आपकी जो साधन है सोने का, ये वो टेबल कुर्सी आदि आदि, वो सब कहाँ है? बोली वो मेरे पास नहीं है क्योंकि मैं विजिटर हूँ। आपकी कहाँ है? उसने कहा मेरी भी यहाँ पे नहीं है क्योंकि मैं विजिटर हूँ। तो जब उसने कहा मैं विजिटर हूँ, तो संत ने भी कहा मैं भी विजिटर हूँ यहाँ पे। हाँ? जैसे आपके पास नहीं है क्योंकि आप विजिटर हैं, अपना सोफा वोफा लेके थोड़ी चल रहे हैं, मैं भी विजिटर हूँ। जब आदेश हुआ चल पड़े। ठीक है, हम उस प्रकार के सब चीजों के त्यागी नहीं, लेकिन हर चीजों को यूज करते हुए उससे डिटैच। तो जितना पकड़ेंगे उतना भय बना रहेगा कि कोई छीन ना ले, कोई लूट ना ले, ये चीज चली ना जाए मेरे हाथ से। छोड़ के रखो, छोड़ो तो छूटो, बाबा कहते हैं। और है क्या अपना? ये शरीर भी तो नहीं है, सबको, सारी दुनिया को हम यही ज्ञान दे रहे हैं, ये शरीर भी मेरा नहीं है। तो शरीर ही मेरा नहीं है तो बाकी चीजों का क्या मेरा? कोई व्यक्ति भी मेरा नहीं है। कौन किसका साथ दे रहा है? आप देखो, आप देखो अभी अपने चारों तरफ कौन किसको साथ दे रहा है। सब अलग अलग पड़े हुए हैं। यदि कोई हॉस्पिटल में है, उससे कोई मिल नहीं सकता, कोई अपना क्वारंटीन में है, कोई जा नहीं सकता उसके पास। कितना भी अपना है, कितना भी प्यारा है, ये वक्त सिखा रहा है कि कोई तुम्हारा नहीं है, बस वो। मैं कितना इस बात को गहराई से अपने अंदर लाता हूं। इसलिए परिवर्तन के लिए तैयार रहें, छोड़ने के लिए तैयार रहें। हमारी अपनी कमी कमजोरियां हमें भयभीत करते हैं कई बार। अपनी कमी कमजोरियां, उस पर भी बहुत गहराई से आप देखें। अपनी कोई कमी जो चली आ रही है, डराती है, कहीं ये कमी मुझे नापास ना कर दे, असफल ना कर दे, गिरा ना दे, बाबा का हाथ साथ ना छुड़वा दे। झूठ बोलने की फॉर एग्जाम्पल आदत है कि भाई चलो, मैं, मेरी एजुकेशन उतनी नहीं थी, मैं अपने आप को दिखाने के लिए अपनी एजुकेशन अच्छी बता देता हूँ, झूठ बोल देता हूँ। मेरा पारिवारिक बैकग्राउंड, मेरा पास्ट उतना अच्छा नहीं था, मैं अपना स्टेटस थोड़ा बनाने के लिए बोल देता हूँ। अब वो झूठ मुझे और 10 झूठ बुलवाता है, क्योंकि कहते हैं ना कि सच को याद नहीं रखना होता, झूठ को याद रखना होता है। डर कहीं मेरा झूठ खुल ना जाए, अपवित्रता की, दृष्टिवृत्ति की और चीजें हैं, कहीं ये चीज मुझे गिरा ना दे। डर गिरा है, उससे पहले आप उसे गिरा दो ना, आप उसे नष्ट करो, उसी बाबा को अर्पित करो। बाबा बैठे हुए हैं ना, बाबा कहते हैं सच्चे दिल पर साहब राजी, सच्चाई से मैंने दिया, बाबा की मदद ना मिले हो नहीं सकता। फिर दृढ़ता रखी, उस पर एफर्ट किया, उस पर विजय प्राप्त ना करें, ऐसा हो नहीं सकता। हमने ही तो विजय प्राप्त की है। अपनी कमी कमजोरी को भी देखें, वो कहीं अंदर बैठे हुए तो नहीं है, उसे तो हम सस्टेन नहीं कर रहे हैं, उसे तो नहीं चला रहे हैं कि चलता है ना, चलता है ना, छोटी सी तो चीज है ना, मैं संभाल लूंगा, मैं ठीक कर लूंगा। नहीं, अंश वंश को पैदा करेगा। एक छोटी सी चिंगारी पूरे ही जंगल पे आग लगा देती है, दावानल का रूप ले लेती है। कोई सोच भी नहीं सकता कि एक छोटी सी माचिस की तीली
विशाल जंगल को आग लगा सकती है, नष्ट कर सकती है, हम छोड़े नहीं। स्वर्णिम युग में चलना है, थीम लेके चल रहे हैं हम। तो जो चीजें नहीं चलने वाली हैं क्यों पकड़ के बैठे हैं अभी तक, क्यों नहीं उस पर विकराल रूप ले लेते हैं? अब नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे? फिर हम ये सोचते रहते हैं कि कहीं माया हमें, बाबा कहते हैं माया अंत तक आती रहेगी, रुस्तम से रुस्तम बन के लड़ेगी। ठीक है, लड़े, लेकिन मैं अपने आप को रुस्तम बनाऊं ना, इस डर के साथ ना जीऊं कि बाबा ने कहा है रुस्तम बन के लड़ेगी, अंत तक आती रहेगी, कहीं माया मुझे गिरा ना दे, पछाड़ ना दे, बाबा का हाथ साथ ना छुड़ा दे। इस डर के साथ रहेंगे तो ये जैसा सोचते हैं वैसा हो भी जाता है ना। इस डर की जरूरत नहीं। क्यों डरना? कौन है मेरा बाप? उस पर विश्वास, उस पर निश्चय खत्म करेगा ना। पाप कर्म भी हमें डराते हैं। एक तो पिछले जन्मों के पाप कर्म कभी सामने आ गए, भय पैदा करते हैं, उसके लिए तो हम अभी कुछ नहीं कर सकते। ज्ञान में आने से पहले का जो पाप था वो भी हमें भयभीत करता है, लेकिन और ज्यादा भयभीत करते हैं ज्ञान में आने के बाद जो हमने पाप किए या पाप हो रहे हैं, सामने आ जाते हैं। बाबा ने कहा है कि फुल स्टॉप लगाओ, बाबा को अर्पित करो, इतनी तपस्या करो कि वो भस्म हो जाए, दोबारा ना करो। दादी जानकी जी भी कहा करते थे कि यदि बहुत ज्यादा पाप का जो पलड़ा है भारी है तो क्या करो, पुण्य करते जाओ, पुण्य करते जाओ, पुण्य का पलड़ा इतना भारी हो जाए कि ये सारे पाप हल्के हो जाए। तो एक तो अब ना करें, जान लिया ना कि ये पाप है, अब उसे विस्तार देने की जरूरत नहीं है, ये एक अपने आप में अलग विषय है। बाबा रोज मुरलियों में हमें सुनाते हैं क्या पाप है, क्या पुण्य है, सूक्ष्म पाप क्या है, स्थूल पाप क्या है। स्थूल से तो मुक्त हुए, लेकिन सूक्ष्म में अटक जाते हैं, दृष्टि, वृत्ति, संकल्प, व्यर्थ। कल भी बाबा कह रहे थे ना, किसी को सुंदर को देखा, स्त्री को, अपनी स्त्री है, फिर भी वहां पे नजर टिक गई, हट जाओ, बाबा ने कहा पाप है ना। तो जब ये समझ है तो और बोझ इकट्ठी ना करते जाएं, क्योंकि ये पाप, बाबा ने कहा है, यमदूत बन के चिपक जाएंगे और डराएंगे जो अभी पाप हुए हैं। इसीलिए और कोई, पहले इतने भरे पड़े हैं जिन्हें हम नष्ट करने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं, और फिर ज्ञान होते हुए भी समझ पैदा करें, इस समझ के साथ जीवन जिए, तब तो स्वर्ग की ओर चलेंगे ना। तभी तो दूसरों को निर्भय बनाएंगे ना। हम खुद ही भयभीत हैं, खुद मेरे हाथ जकड़े हुए हैं, खुद मैं दलदल में हूं, मैं कैसे दूसरों के हाथ खोलूंगा, कैसे दूसरों को दलदल से निकालूंगा? खुद बीमार हूं, दूसरों की बीमारी कैसे ठीक करूंगा? इसलिए वैक्सीन ले लें। बाबा रोज वैक्सीन दे रहे हैं हम लोगों को, शुरू से ज्ञान में आए हुए तब से वैक्सीन दे रहे हैं। लेकिन वैक्सीन लेने के बाद भी ये कहा जाता है ना कि भाई ध्यान रखना है, अटेंशन रखना है। वैक्सीन तुमने ले ली और फिर से बिना मास्क के यदि पब्लिक में चले गए, भीड़ भाड़ में चले गए, तो फिर से कोरोना हो सकता है। तो बाबा रोज वैक्सीन दे रहे हैं और फिर से आप घुस जाते हैं, गलत वीडियोस देखने लगते हैं, गलत साइट्स पे चले जाते हैं, गंदी चीजें सोचने लगते हैं, गलत गलत कार्य करने लगते हैं, तो फिर से आप बिना मास्क के घूम रहे हैं, भीड़ भाड़ में घुस रहे हैं, अपने हाथों को नहीं धो रहे हैं, साफ सफाई नहीं रख रहे हैं, और फिर कहें कि फिर माया आ गई। ध्यान रखें, ज्ञानी का अर्थ ही है ना कि हर प्रकार से समझ के साथ जीना। तो पाप कर्म नहीं, वो चीज हमें बहुत भारी करेगी, बहुत भयभीत करेगी, और हम योग युक्त नहीं रह पाएंगे, अपने कर्तव्यों को नहीं कर पाएंगे। फिर देने वालों की नहीं, लेने वालों की लिस्ट में हमें कतार में खड़े रहना पड़ेगा। इसीलिए एक चीज जरूर करें, धर्मराज के सामने, धर्मराज के रूप में भी हम बाबा को याद किया करें। दादी कहती थी ना, ये हर संबंध के साथ मैं याद करती हूँ, धर्मराज के रूप में भी याद करते हूँ। अपने आप को धर्मराज के सामने लेके जाया करें, देखें कि कौन सी ऐसी बात है जो मेरी नजरें झुका देती हैं। अभी यदि धर्मराज के सामने जाएंगे
पता चलेगा कि कौन सी बात धर्मराज बाबा को पसंद नहीं है, उसे हम दूर करते चलें। फाइनल जाने से पहले पहले से जाते रहो। वो कहते हैं आना जाना बना रहे, हमारा संबंध बना रहे धर्मराज के साथ, तो फाइनली वो पहचानेंगे कि हाँ रोज आके ठीक ठाक किया तुमने, तुम ठीक हो चलो। और सोच लिया कि नहीं नहीं वो फाइनल ही मैं जाऊंगा वहां पे, तो फिर वो कब तक वो आपको बिठा के रखेंगे और क्या 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 सजा देंगे फिर वो तो वही जाने। हाँ, कहते हैं ना यदि आंखें मेरी दूषित हैं और वो ठीक नहीं हुई तो वो आंखें निकाल लेते हैं। मैंने यज्ञ की कुछ चोरी की छोटी मोटी भी तो वो हाथ काट दिए जाते हैं, गरुड़ पुराण में वर्णन है। मैंने चोरी से पकोड़े उठा के खा लिए तो वो मुझे ही गरम कढ़ाई में डाल के मेरा पकोड़ा बना देते हैं। ऐसी ऐसी चीजें हैं, गाई गई हैं तो जरूर है ना, ऐसी लिखी नहीं गई हैं। वो तकलीफ फील करेगी आत्मा, उससे पहले धर्मराज के सामने जाएं। अपने ये जो डर है, अंदर की कमी है, कमजोरियां हैं, बातें हैं, उसके सामने रखें, देखें, ठीक करते जाएं। क्योंकि इस डर के साथ हम ऊंच पद के अधिकारी नहीं बन सकते। इस डर के साथ, डर वहां है जहां पाप है, डर वहां है जहां गलतियां हैं, कमियां हैं, दोष है। तो उन गलतियों को, कमियों को तो हमें दूर करना है ना। इसीलिए तो भगवान के पास आए हैं। धोबी है बाबा, और अभी अभी प्यार से धो रहे हैं हमें। हाँ, प्यार से। बाद में फिर वो अलग ही स्वरूप होगा। फिर वो जो बहुत ही जिद्दी कपड़े होते हैं उनको जिद्दी तरीके से धोया जाता है। जो जिद्दी व्यक्ति होते हैं उनको जिद्दी तरीके से ट्रीट किया जाता है। तो हर प्रकार की व्यवस्था है प्रकृति में, भगवान के पास भी। अब हम देखें कि हम इस समय को, इस ज्ञान को अपनी समझ के आधार पे कैसे यूज करते हैं। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इसीलिए कहते हैं कि डर से हमें डरना नहीं है, क्योंकि डर से जितना डरेंगे डर उतना आपको डराता है, और डर से डर कर जितना भागेंगे डर आपको उतना ही भगाता है। इसीलिए डर का सामना करना है हम लोगों को। कहते हैं विवेकानंद जी एक बार काशी की गलियों में घूम रहे थे। बड़ा सा चोंगा पहना हुआ था, आपने देखा होगा विवेकानंद जी की ड्रेस को। उनकी ड्रेस में जेब थे, उस जेब में उन्होंने कुछ लिटरेचर रखे हुए थे, तो जेब उनके फूले हुए से दिखाई दे रहे थे। तो काशी के बंदर उनके पीछे पड़ गए कि इसके जेब में जरूर चना बादाम रखा हुआ है और ये सन्यासी अकेले ही खाने के मूड में है, हम भी खाएंगे। तो उनके पीछे लग गए वो बंदर। अब देखा विवेकानंद जी ने कि अरे बंदर मेरे पीछे आ रहे हैं, उन्होंने अपनी गति तेज कर दी। अब उन्होंने तेज गति की तो बंदर भी तेजी से उनके पीछे पीछे चलने लगे। अब स्वामी जी थोड़ी डर गए, डर के भागने लगे तो बंदर भी तेजी से उनके पीछे पीछे भागने लगे। अब एक गृहस्थ अपने घर की छत से ये सारा माजरा देख रहा था। उसने जोर से चिल्लाया, स्वामी जी भागिए मत, डरिए मत, सामना कीजिए, सामना कीजिए इनका, डरिए मत। जैसे ही उन्होंने आवाज सुनी उनकी अंतर चेतना जागृत हुई, वो रुके, पीछे मुड़े, एक योद्धा की तरह, एक साहसी योद्धा की तरह खड़े हो गए। जब उन्होंने, बंदरों ने देखा कि अरे ये जो भाग रहा था डर के मारे, ये तो अचानक इसमें कहां से इतना बल आ गया कि ये तो पीछे मुड़ के खड़ा हो गया, अब इसके तेवर ठीक दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो बंदरों ने भी देखा और 9 दो 11 हो गए, भाग गए। डर से जितना भागेंगे उतना वो भगाता रहेगा, भगाता रहेगा, अंत तक भगाता रहेगा। इसलिए अब खड़े होना है, उसका सामना करना है। हम सबको सामना करेंगे तो निडरता आएगी। बचपन में मुझे इंजेक्शन से बड़ा डर लगता था। पहली बार जो इंजेक्शन लगना था, अब ये जबरदस्ती फुसला के मुझे ले गए कि नहीं नहीं कुछ नहीं है, बस ऐसी थोड़ी सी दवा या फिर वो डॉक्टर देखेंगे आपको। अब जब मैं वहां पहुंचा तो मुझे 4-5 लोगों ने पकड़ लिया और इंजेक्शन, मुझे बड़ा डर लगता था। अब वो इंजेक्शन देख के मैं बड़ा कि नहीं नहीं मुझे नहीं लगवाना, नहीं लगवाना, नहीं लगवाना है, जैसे बच्चे करते हैं। लेकिन उन्होंने जबरदस्ती लगा दिया। अब लगने के बाद लगा, हाँ थोड़े समय दर्द तो हुआ, लेकिन
उसके बाद लगा कि नहीं, जितना मैं डर रहा था उतनी बड़ी चीज नहीं है ये। ऐसे लगवाया जा सकता है। सामना करते हैं तो वास्तविकता का पता चलता है, और हमारे अंदर का जो एक अज्ञात भय है, या कहें कि जबरदस्ती का डर है, वो डर हमारा निकल जाता है। जब पहले पहले मधुबन आए तो भी बाबा 95 96 से नीचे आने लगे, जब बड़ा शांतिवन बना तो हॉल बना, डायमंड हॉल। तो नीचे ऊपर जाना आना फिर शुरू हुआ हम लोगों का। तो उल्टी होती थी, डर लगता था कि नीचे ऊपर होंगे, उल्टी होगी। लेकिन जैसे ही अब जाना आना हमने शुरू किया, उल्टी सुल्टी में बदल गए। तो ये डर रहता कि नहीं जाएंगे उल्टी होगी, और फिर जाते ही नहीं, तो अभी तक ऊपर ही बैठे रहते, नीचे तो हम जाते ही नहीं। लेकिन जाना आना शुरू किया तो उल्टी सुल्टी हो गई ना। तो हर उल्टी बात सुल्टी हो जाती है यदि आप सामना करते हैं तो। ऐसी पहली बार, यद्यपि स्कूल में बचपन में किया करते थे भाषण आदि, अपने स्कूल के जो भी प्रेयर में होता था तब भी, या कंपटीशन होता था तब भी। लेकिन मधुबन में एक बार शीघ्र वक्तव्य प्रतियोगिता रखी गई, और सूर्य भाई जी ने मेरा भी नाम दे दिया। अब मेरे अंदर एक डर का भाव पैदा हो गया कि नहीं, मैं नहीं बोल सकता। वो इसलिए क्योंकि उस समय बड़ी दादी जी, चंद्रमणि दादी जी, शांतामणि दादी जी, मनोहर दादी, सारे मधुबन के हमारे बड़े सब हिस्ट्री हॉल में बैठते थे, और वहां वो कंपटीशन जो भी compete करता था वहां उनके सामने बोलना होता था। मुझे लगा इनके सामने मैं कैसे बोलूंगा। उम्र बिल्कुल छोटी सी थी, मैं 17-18 वर्ष का रहा होऊंगा। मुझे लगा कि इनके सामने मैं नहीं बोल सकता, डर के मारे मैं भागने लगा। अचानक तेज प्रेरणा बाबा से आई कि कहां जा रहे हो, क्यों भाग रहे हो, तुमने खुद को समर्पित कर दिया ना। तो क्या मुख को समर्पित नहीं किया है, या मुख अपने पास रखा है और बाकी सब समर्पित कर दिया है। ठिठक गया मैं बाबा की इस तेज प्रेरणा से। फिर बाबा ने कहा कि ठीक है, यदि तुम्हें बोलने से डर लग रहा है तो तुम ऐसा करो कि तुम ऊपर आके मेरे पास बैठ जाओ, मैं नीचे आके तुम्हारी तन में बैठ जाता हूं। तुम वतन में, मैं तन में, मैं बोलता हूं। अब कोई एक्सक्यूज नहीं दिया जा सकता। भगवान एक शब्द, एक वाक्य में कुछ ऐसा कह जाते हैं जो हम निशब्द हो जाते हैं, उसके आगे कुछ नहीं होता। मैं मुड़ा, वापस आया, फिर भी एक डर 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 कैसा होता है, मैं उसके बाद मैं पक्का करा रहा था कि देखो आपने ना प्रॉमिस की है कि आप बोलोगे, आप बोलोगे, मैं नहीं बोलूंगा, मुझे डर लग रहा है, मैं ऊपर बैठूंगा, आप बोलोगे। और बाबा भी मैं बोलूंगा। तो चल आया शीघ्र वक्तव्य। 17-18 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, सारे बड़े, सबसे छोटा मैं ही था। हाँ, पर्ची क्या मिली थी, क्या टॉपिक था पता नहीं, 2-3 मिनट का वक्त मिलता था सोचने का, क्या सोचा कुछ पता नहीं। बोला, जब अनाउंस हुआ तब जागृति आई कि थर्ड ये हैं, सेकंड ये हैं, फर्स्ट रुपेश आया है। सच, एकदम आंखों में आंसू आ गया। लगा कि हम सोचते हैं कि हम करते हैं, लेकिन कराने वाला वो है ना। हम खामखा डरते रहते हैं नहीं कि नहीं मुझे करना होगा, मैं करूंगा, मुझे करना होगा, ये डर पैदा करता है। मेरा है, ये डर पैदा करता है। तो मैं मेरा, ये डर पैदा करता है। हम अपने अंदर निमित्त भाव लाएं, करन करावनहार वो है, वो कराएंगे, ये फीलिंग है, आप निर्भय हो, उसका साथ है, आप निर्भय हो। इसीलिए जब कभी कैमरा फेस करना पड़ा कि चलो इतने बड़े बड़े प्रोग्राम्स करने हैं, किसी ने पूछा, मैं कहीं गया था, कि आप इतने बड़े बड़े लोगों का इंटरव्यू लेते हो, आपको डर नहीं लगता? तो सहज भाव से मुख से निकला, मैंने ये सोचा नहीं था, सहज भाव से मुख से निकला। उसने कहा आप इतने बड़े बड़े लोगों का इंटरव्यू लेते हो, डर नहीं लगता? सहज निकला, हमसे बड़े थोड़ी हैं, हमसे बड़े तो नहीं है ना। ये अभिमान नहीं है, ये हमारा स्वमान है, ये हमारा निश्चय है, ये हमारा नशा है। हम कौन हैं?
जब ये स्मृति है तो फिर कौन सामने है? कोई भी है, ठीक है, हम उन्हें नीचे के भाव से नहीं, हम भी स्वमान में हैं, उन्हें भी स्वमान से देख रहे हैं और अपना कर्तव्य हम कर रहे हैं, वो अपना कर्तव्य कर रहे हैं। तो यदि हमें बिल्कुल निर्भय होना है, इस डर को जीत के आगे बढ़ना है, साथ बहुत इंपॉर्टेंट है ना, यदि उसका साथ है, निरंतर साथ है, हम निर्भय हैं, साथ रहें। पांडव भी विजय इसीलिए बने ना, क्योंकि पांडवपति साथ थे। अकेले रहेंगे तो डरेंगे, साथ रहेंगे तो निर्भय रहेंगे। तो साथ रहें, साक्षी रहें और सकाश भी सबको देते चलें। दूसरी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, हम बाबा के इस महावाक्य को हमेशा याद रखें और इसे अपनी फीलिंग में उतारें कि हम कल्प कल्प के विजयी हैं, कल्प कल्प के विजयी। यदि कोई व्यक्ति बार बार किसी कार्य को करता है, बार बार वहां उसे जीत प्राप्त होती है, तो उसका निश्चय कितना बढ़ जाता है। आज ही बाबा ने मुरली में कहा, निश्चय बुद्धि विजयंती। निश्चय है तो नशा है, निश्चय है तो विजय है। और यदि निश्चय डगमगाता है तो प्रारब्ध भी जो हमारी है वो भी डगमगा जाएगी। निश्चय, कल्प कल्प हमने जीता है, एक बार की बात नहीं है, कल्प कल्प माया को जीता है, कल्प कल्प के विजयी रत्न है। याद करें, कोई भी कार्य भी करते हैं अपनी कमियों को दूर करने के लिए भी और साथ ही किसी कार्य के लिए भी, कल पहले भी तो किया है। ये भाव सहज रूप से अब स्मृति में आती है और इसे आप जरूर अपने व्यवहार में, अपने स्मृति में, अपने निश्चय और नशे में उतारें। कल्प पहले भी किया था, क्लास करनी कल्प पहले भी किया था, ये बड़ा कार्य करना है कल्प पहले भी किया था, ड्रामा में विजय निश्चित है, बाबा साथ है। कितनी निश्चिंतता, कितना हल्कापन और काम बहुत स्मूथली, क्योंकि वो स्मृति के साथ कर रहे हैं, भय के साथ नहीं, डर के साथ नहीं कि पता नहीं कैसा होगा, अच्छा होगा या नहीं होगा, अच्छा नहीं हुआ तो लोग क्या कहेंगे, कहीं भला बुरा कहेंगे, कमेंट्स करेंगे। नहीं, कल्प पहले भी बहुत अच्छा हुआ था, बेस्ट हुआ था, अब भी बहुत अच्छा होगा, बेस्ट होगा। करके तो देखो, अपनी उस स्मृति को तो जागृत करें। सारी चीजें स्मृति और स्मृति की ही तो हैं। स्मृति, हम सतयुग में कितने सुंदर थे, श्रेष्ठ थे, हाँ? भले नीचे उतरे, लास्ट में भगवान हमारे साथ हैं, वो साथ है तो हमारी विजय है। गीत गाते रहें, ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। गाते रहें इसे, अपने घर में भी गीत लगा के रखें, अपने मोबाइल का भी जो रिंगटोन है वही सेट करके रख लें, जो यदि आपको कॉल भी करे तो यदि डर के कॉल कर रहा होगा तो भी ये गीत सुनेगा, ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। तो आपसे बात करने से पहले ही उसका आधा डर दूर हो जाएगा। ऐसी सुंदर गीत। साथ ही हम, बाबा ने कहा है, निर्भयता के लिए बहुत आवश्यक है निराकारी स्थिति, आत्माभिमानी स्थिति। सारा भय तन के साथ ही तो जुड़ा हुआ है, नहीं? आप देखो, तन ना छूट जाए, तन को ये ना हो जाए, तन को पता नहीं ये मिले ना मिले, तन के जो संबंधी है कहीं उनका ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। सारी चीजें इस शरीर के साथ ही तो जुड़ी हुई हैं। इसीलिए बाबा आते ही आत्माभिमानी बन जाओ, निराकार ही स्थिति का अभ्यास करो। अकेले आए थे, अकेले जाना है। सारे कल्प को हम देख पाते हैं, कितनी बार देह छोड़ा है, लिया है, कितनी बार अपनी राजाई जो थी, धन धान्य से संपन्न थे, भरा पूरा परिवार था, छोड़ा, एक नई जगह पहुंचे, उसे छोड़ा, नई जगह पहुंचे। आत्मा हूं, निराकार हूं, लेना छोड़ना गीता में भी है। तो क्या लेके आया था और क्या लेके जाएगा? क्यों इतना दिमाग खराब कर रहा है अपना? हा? तो भगवान ने सीधे शब्दों में, ना कुछ लाया था और ना कुछ लेके जाएगा, खामखा परेशान हो रहा है तो, खाली हाथ आया था, खाली हाथ जाएगा। हाँ, यद्यपि हमारी जो बात है, व्याख्या है, वो अलग है, लेकिन इस रूप में कि यहां से कोई भी स्थूल चीज ना ना पैदा हुआ था तो लाया था, ना जाएगा तो व्यर्थ परेशान मत हो। हाँ? निराकारी स्थिति, हमारी आत्माभिमानी स्थिति हमें निडर बना देती है। मैं सच्चित आनंद स्वरूप हूं, मैं अजर हूं, अमर हूं, अविनाशी हूं, आग मुझे जला नहीं सकता ना।
हवा मुझे सुखा नहीं सकता। व्याख्या है, इस स्थिति में मैं स्थित हो जाऊं, निर्भय हो जाऊंगा। साथ ही बाबा ने कहा तुम शस्त्रधारी बन करके रहो। जो शस्त्रधारी रहेंगे वो निर्भय रहेंगे, निश्चिंत रहेंगे। जैसे कोई पहरेदार होता है, उसके पास यदि कोई शस्त्र है और उसे वो निश्चय है कि कोई भी आ जाए शस्त्र से तो मैं उसे भगा दूंगा, तो निर्भय रहता है। बाबा ने कहा तुम भी शस्त्रधारी बन करके रहो, ज्ञान के अस्त्र शस्त्र, शक्तियों से सुसज्जित, कोई भी एक शक्ति भी कम नहीं, ज्ञान की पॉइंट्स कम नहीं, ज्ञान समय पे, सब कुछ कल्याणकारी है। वही हो रहा है जो कल्प पहले हुआ, सब निर्दोष हैं। जो भी होगा वो हमारे औरों के, विश्व के हित में होगा। नथिंग न्यू। कितना गहराई से मैं इस चीज पर विश्वास रखता हूं, इसे यूज करता हूं। बातें आती हैं तो कैसे मैं शक्तियों को यूज करता हूं, चाहे वो सहन करने की है, सामना करने की है, समेटने की है, निर्णय की है या परखने की है, कैसे मैं यूज करता हूं। यदि मैं इनसे सुसज्जित हूं, मैं निर्भय हूं, तो अपने अस्त्र शस्त्र को भी हम अपने साथ रखें, तो पक्का कर लें। हम निर्भय होकर, निश्चिंत होकर इस संसार में रहेंगे। जैसे शेर जंगल में कितने आनंद के साथ विचरण करता है राजा बन के, हम भी तीनों लोगों के मालिक हैं। जल नभ थल सब चीजों के हम नाथ हैं, विश्व के मालिक रहे हैं, तो फिर हमें किस चीज से डरने की आवश्यकता है। महाकाल के हम बच्चे मास्टर महाकाल हैं, सर्वशक्तिवान के बच्चे हम मास्टर सर्वशक्तिवान हैं। किस बात का डर। तो हमेशा साथ रहेंगे, अपने ज्ञान के जो अस्त्र शस्त्र हैं, शक्तियों के अस्त्र शस्त्र हैं, उन सबसे सुसज्जित रहेंगे, अपनी मूल स्वरूप में स्थित रहेंगे, स्वमान से श्रृंगारित रहेंगे, स्वमान के सीट पर सेट रहेंगे, और कल्प कल्प का मैं विजयी हूं इस सुंदर स्थिति में रहेंगे, तो डर हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। निर्भय रहेंगे, निश्चिंत रहेंगे। तो ढेर सारी दुआएं और शुभकामनाएं आप सभी को। योग कर रहे हैं, योग भट्ठी की शुरुआत है, प्रथम सत्र है। तो योग तो वैसे भी हम सबको निर्भय कर देता है, योग तो वैसे भी हमें सत्य पिता के समीप ले जाता है, योग वैसे भी हमें इतना बलशाली बना देता है कि हम औरों को बलशाली बनाने लगते हैं। तो इस भट्ठी में बहुत गहराई से अपने इन सत्य स्वरूपों का अनुभव करते हुए, अपनी गहरी चेकिंग करते हुए, कहीं भी भय का अंश है उसे बाबा को समर्पित करके एकदम निर्भय और आनंदित स्थिति का अनुभव करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। रुपेश भाई जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फिर भी हम समझते हैं कि और 5 से 7 मिनट अगर आप हमसे योगाभ्यास करवाएं तो हम बिल्कुल और चलें अंदर फिर से सक्षम हो जाएं। हम प्यारे सर्वशक्तिवान बाबा का आह्वान करें। रोज ही अपने घर में बाबा का आह्वान किया करें कि प्यारे बाप दादा, मैं भी और ये पूरा परिवार भी आपका है। आप सादर पधारें, दिल से बाबा को निमंत्रण दें, अनुभव करें कि सर्वशक्तिवान बाबा प्यारी ब्रह्मा मां के साथ हमारे घर में, हमारे सम्मुख अपनी शक्तिशाली दृष्टि से मुझे निहाल कर रहे। बाबा की उपस्थिति मुझे निर्भय और निश्चिंत कर रही। बाबा मुझे याद दिला रहे हैं, बच्चे
तुम मास्टर सर्वशक्तिवान हो, शिव शक्ति हो, महाकाल के बच्चे मास्टर महाकाल हो। अकाल तख्त पर विराजमान अकाल मूर्त आत्मा हो। तुम बहुत शक्तिशाली हो, निर्भय हो। सर्वशक्तिवान बाबा हमेशा तुम्हारे साथ है, तुम्हारे पास है। बाबा की शक्तियां मुझ में समा रही है। मैं बाबा को अब अपने परिवार के सभी सदस्यों से मिला रहा हूं। बाबा सबको शक्तिशाली दृष्टि देते निर्भय बना रहे, शक्तियों से संपन्न कर रहे हैं। पूरे घर में परिक्रमा लगाते हुए जैसे बाबा पूरे घर को चार्ज कर रहे हैं। पूरा घर निर्विघ्न पवित्र शक्तियों के ओरे से सजा हुआ, लाइट माइट से भरा हुआ। अब बाबा मेरी उंगली पकड़कर ऊपर ले चलते हैं, अपने शहर के ऊपर। मैं दुख हरता सुख करता बाबा के साथ सबको सुख के वाइब्रेशंस दे रहा हूं, पवित्रता और शक्ति के वाइब्रेशंस दे रहा हूं। शक्तियों की किरणें दे रहा हूं। पूरा शहर वायरस के प्रभाव से मुक्त हो रहा है। अब पूरे ग्लोब के ऊपर स्थित होकर बाबा से किरणें लें, शक्तियों की, पवित्रता की, और प्रकृति और सर्व आत्माओं को प्रदान करें। देखें जैसे पूरा ग्लोब इस महामारी से मुक्त होता जा रहा है। जैसे सूर्य की किरणें कीटाणुओं को नष्ट करती हैं, ज्ञान सूर्य बाबा की किरणें पूरे विश्व से वायरस को नष्ट कर रहे हैं। सभी निर्भय और निश्चिंत होते जा रहे हैं, सुखी होते जा रहे हैं। ये धरा स्वर्ग बनती जा रही है।
ओम शांति शांति शांति। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। ऐसे ही निर्भय होकर सारे विश्व में निर्भयता के वाइब्रेशन फैलाएंगे। बहुत जल्दी ये सब कुछ समाप्त होगा। फिर से अच्छे दिन, सुंदर दिन आएंगे हमारे लिए। अब भी अच्छे और सुंदर दिन हैं और अच्छे से अच्छे, सुंदर से सुंदर दिन आएंगे। इसीलिए बाबा की छत्र छाया में सभी हल्के